प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बोर्ड की पढ़ाई की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है जनवरी माह में, और आपको पूर्व वीडियो में ये बताया भी गया था कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्ज़ाम्स आयोजित होने वाले हैं। तो बोर्ड से ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। समस्त डीओज़ को, जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित कार्मिकों को ये सूचना मिले, इसलिए 4 जनवरी 2025 को ये एक आदेश प्रसारित किया गया है। उच्च माध्यमिक प्रारंभिक परीक्षा 2025 उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। अतः आपके अधीनस्थ शाला प्रधानों को तदनुसार सूचित करते हुए प्रारंभिक परीक्षाएं बोर्ड के नियमानुसार संपादित करने का श्रम करावें। वर्ष 2025 के नियमित विद्यार्थियों की उच्च माध्यमिक पढ़ाई की परीक्षाएं 9 जनवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 के मध्य एवं स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की परीक्षाएं दिनांक 1 फरवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 के मध्य संपादित की जाएंगी। दूसरा बिंदु है, प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों को सामग्री यथा उत्तर पुस्तिकाएँ, ग्राफ, पेपर, ड्राइंग शीट्स आदि बोर्ड के द्वारा बनाए गए वितरण केंद्रों से प्राप्त करनी है, वहाँ पर भिजवाई जा रही है। शाला प्रधान इन केंद्रों से प्रारंभिक परीक्षा की सामग्री जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2025 के नियमित परीक्षार्थियों की विषयवार प्रारंभिक परीक्षाओं के संपादन हेतु बोर्ड के द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत विषयाध्यापकों से संपन्न कराई जाएगी। विद्यालयों में नियुक्त विषयवार परीक्षकों की सूची विद्यालयों के लॉगिन आईडी पर भिजवाई जा रही है। जैसा कि पहले भी ऐसा ही होता आया है, अपन आईडी चेक करके और लॉगिन आईडी से सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। आदेश उसमें आ जाएगा। संबंधित शाला प्रधान नियुक्त परीक्षकों से उनके मोबाइल नंबर पर अविलंब संपर्क करके परीक्षा की तिथियों का शीघ्र निर्धारण करें ताकि समय पर पढ़ाई की परीक्षा संपादित करवाई जा सके। पढ़ाई की परीक्षाएं बोर्ड के द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसका कि पाठ्यक्रम जारी किया जा चुका है। विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर भी जारी किए गए हैं और शाला प्रधान विषयवार प्रारंभिक परीक्षा के निर्देशों की एक प्रति संबंधित परीक्षकों को भी उपलब्ध करावें। पांचवा बिंदु है, प्रारंभिक परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण की सूचना विद्यालय के द्वारा उनके विद्यार्थियों को सूचित करावें एवं एक प्रति विद्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा करावें। जैसा कि आप सभी इस कार्य में बहुत तत्परता रखते हैं, हम सभी, और इसकी सूचना आप अभी जैसे वीडियो भी जारी हो उसको भी आप परीक्षार्थियों को पोस्ट कर देवें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि विद्यार्थी इन सभी नियमों से भी परिचित हो जाएं। परीक्षक से निर्धारित तिथि की सूचना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कक्ष पर कम से कम 3 दिन पूर्व सूचित करावें। बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर भी सूचित करें और समस्त बाह्य परीक्षक परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर देंगे। छठा बिंदु है, उच्च माध्यमिक प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षकों को एक से अधिक विद्यालयों की प्रारंभिक परीक्षाएं लेने हेतु नियुक्त किया गया है, जैसा कि पूर्व में भी ऐसा किया गया है था। अतः सभी विद्यालय परीक्षक से सामंजस्य बैठा करके और परीक्षा तिथियों का निर्धारण करें और परीक्षकों की नियुक्ति शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर रैंडम प्रणाली से जारी किया जाएगा। यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति किसी कारणवश उसी विद्यालय में हो जाती है जिसमें तो उसकी सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष पर तुरंत दी जाए ताकि समय रहते उनके आवंटन में परिवर्तन किया जा सके। सातवां बिंदु है, समस्त बाह्य परीक्षक प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही परीक्षाओं के प्रारंभ और परीक्षा के दौरान परीक्षा की समाप्ति की एक सेल्फी फोटो बोर्ड की ईमेल आईडी जो कि इसमें दी गई है BSER प्रैक्टिकल GPS इमेज @gmail.com, इस पर ईमेल पर प्रेषित करेंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट निर्देश है, इसलिए इसको भली भांति ध्यान रखें और उस फोटो को अपलोड करें, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बोर्ड की निगाह में भी आया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिया जाता है और या एक साथ ले करके या उसकी डेट पे यानी वहाँ उपस्थित नहीं हो करके और बाद में उन पर साइन कर देते हैं। तो ताकि ऐसा नहीं हो, वास्तविकता में उनका प्रैक्टिकल लिया जाए बच्चों का सही ढंग से और उचित उनको लाभ मिले बच्चों को। ईमेल के सब्जेक्ट में परीक्षक अपना परीक्षक क्रमांक और परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए परीक्षक अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लाइव लोकेशन ऐप से, जिसमें कि दिनांक, समय, स्थान का अंकन होता है, यथा GPS मैप कैमरा को इंस्टॉल करके फोटोग्राफ ली जा सकती है।
8वां बिंदु है प्रायिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि को अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा उसी परीक्षक के से उसी विद्यालय में लिए जा रहे अन्य बैच में शाला प्रदान की विशेष अनुमति से कराई जा सकेगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यार्थी किसी कारणवश मान लीजिए अनुपस्थित रह जाता है कोई परीक्षार्थी, तो उसकी एग्ज़ाम वहीं ले ली जाए। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भली बात से विद्यार्थियों को बता दें, ये सूचना प्रसारित करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा, इसलिए उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी साल भर की, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं इसकी सूचना विद्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा कराएं। अगला बिंदु है 9वां बिंदु है प्रायिक परीक्षा प्रतिदिन 2 बैच में संपन्न करावें। किंतु यदि किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है, विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है, तो परीक्षा 3 बैच में भी संपन्न कराई जा सकती है। प्रायिक परीक्षा में उचित दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। 10वां बिंदु है अनुचित साधन। परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग, दुराचार, दुर्व्यवहार आदि रोकथाम हेतु जो नियम बना हुआ है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 ये प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए जाने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस संबंध में परीक्षार्थी व प्रकरण का संपूर्ण विवरण देते हुए मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही आप सभी परीक्षार्थियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्ट अवगत करा दें व इनका उल्लंघन किए जाने पर दी जाने वाली सजा और शास्ति की राशि के बारे में भी उन्हें जानकारी दे दें। ये अभी से ये जानकारी बच्चों को दे दें ताकि किसी प्रकार का कोई गलत आचरण नहीं करे, अनुचित साधन नहीं लाए और उनको नुकसान नहीं हो। साथ ही उन्हें यह भी सूचित कर दें कि इसी के साथ साथ बोर्ड की ओर से भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, वह नियमानुसार दंडित होंगे। सूचना पट पर बड़े बड़े अक्षरों में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है। उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा या ऐसे जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा, ये लिख देवें सूचना पट पर। विस्तृत प्रावधान, प्रक्रिया आदि मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुद्रित है। 11वां बिंदु है मीडिया। जैसा कि आपको पता है बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही गोपनीय ढंग से होती है, सूचनाएं गोपनीय रखी जाती है। तो शाला स्तर पर प्रायिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को किसी भी प्रकार की जानकारी या वक्तव्य नहीं दें, न ही किसी प्रकार की फोटो लेने दें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जानकारी चाहे जाने पर बोर्ड सचिव से संपर्क करने हेतु निवेदन कर दें। परीक्षा की समस्त सूचनाएं गोपनीय रखी जाए। 12वां बिंदु है विद्यालय बाह्य परीक्षक यदि किसी भी प्रकार की प्रायिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आचरण और कार्रवाई करता है तो ऐसी शिकायत सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व, परीक्षा दौरान बोर्ड को ईमेल ID bserconf2018@gmail.com एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर सूचित करावें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत ऐसी सूचनाओं शिकायतों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश से शिकायत करना माना जाएगा। 13वां बिंदु है समस्त बाह्य परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी विद्यालय में नहीं करेंगे। बैच के सभी विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने के 3 दिवस में बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर ऑनलाइन अंक भिजवाने हैं और उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें आवंटित बैच के सभी विद्यालयों की परीक्षाएं संपन्न कराने के 7 दिवस में बोर्ड को पंजीकृत डाक से या पार्सल स्पीड से भिजवाएंगे। 14वां बिंदु है बोर्ड के द्वारा परीक्षक बाह्य परीक्षक को ऑनलाइन अंक भरने हेतु SMS से परीक्षक क्रमांक की सूचना भिजवाई जाएगी तथा लॉगिन करने पर परीक्षक क्रमांक व मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। प्रविष्टि करने पर परीक्षक के मोबाइल पर OTP आएगा। जैसा कि मैंने इसका वीडियो पहले भी जारी किया हुआ है कि किस तरह से लॉगिन करके अपना उसमें करना है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करना है। इसके पश्चात परीक्षक को अपने प्रोफाइल भरनी होगी। प्रोफाइल भरने के बाद ऑनलाइन अंक भरे जाएंगे। इसकी विशेष सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रपत्र संख्या 51 के साथ अपलोड की गई है। परीक्षक के द्वारा ऑनलाइन भिजवाए गए अंकों की हार्ड कॉपी लिफाफा नंबर 18C में एवं उपस्थित पत्रक तथा कच्चे अंक लिफाफा नंबर 15 में रखे जाएंगे। इन दोनों लिफाफों को बोर्ड के द्वारा भेजे गए अन्य लिफाफों में रख करके अपना विषय एवं परीक्षक क्रमांक पूर्ण अंकित करते हुए निदेशक गोपनीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से तुरंत भिजवाएंगे। ये भी सूचना अवश्य नोट कर लें कौन सा लिफाफा किस में रखना है, किस तरह से भिजवाना है। परीक्षक को आवंटित विद्यालयों के बनाए गए बैच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 16वां बिंदु है बोर्ड के द्वारा प्रायिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी कराया जाएगा। किसी भी विद्यालय के द्वारा परीक्षक के द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करता हुआ पाए जाने पर उसके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
17वां बिंदु है प्रायोगिक परीक्षा के संपादन में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित जिले अधिकारी कार्यालय से अथवा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष से इन नंबरों पर और तकनीकी समस्या से संबंधित नंबर अलग दिए गए हैं। और प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ, ड्राइंग शीट्स आदि के संबंध में दूरभाष नंबर 0145 26 23 949 पर संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड के द्वारा परीक्षा से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी दी जाएगी। अतः समस्त शाला प्रधान एवं नियुक्त बाह्य परीक्षक बोर्ड वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें। 18वां बिंदु है प्रायोगिक परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में भी परीक्षा प्रारंभ से परीक्षा समाप्ति तक गत वर्षों अनुसार प्रायोगिक परीक्षा नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेंगे, जिनमें 2 लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी देंगे। कार्यरत लिपिक को 100 रुपये प्रतिदिन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 50 रुपये प्रतिदिन मानदेय होगा। उक्त मानदेय का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर बोर्ड के द्वारा देय होगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त सभी निर्देशों की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित करावें और बोर्ड परीक्षाएं समय पर संपन्न कराएं, क्योंकि बोर्ड इस कार्य में बहुत ही तत्परता रखता है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उनका सही समय पर पढ़ाई के एग्ज़ाम लिया जा सके और सही समय पर वो तैयारी करें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।